आम के सीजन जाने के बाद भी अगर आपको आम खाने का मन हो रहा है, मैंगो शेक पीने का मन हो रहा है, मैंगो आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, पेप्सी को कुछ भी आपको बनाना है शिकंजी, तो बहुत ही ईजी तरीके से इस तरह से प्रीमिक्स बना के आप बना सकते हैं। एकदम मिनटों में, क्या चुटकियों में बना सकते हैं। इस तरह से प्रीमिक्स बना के स्टोर करके आप साल भर के लिए रख सकते हैं। जब भी बनाने का मन हो फटाफट से निकालेंगे और फटाफट से मैंगो शेक, मैंगो शरबत जो भी बनाना है फटाफट से बन जाएगी। मैंगो आइसक्रीम भी बन जाएगी, जो भी बनाना है फटाफट से बन जाएगी। और कहीं जा रहे हैं आप ट्रेवल में तो भी इस तरह से लेके जा सकते हैं। जब भी आपको पीने का मन करे बस ठंडा पानी में डालेंगे 1 से 2 चम्मच और फटाफट से तैयार हो जाएगी मैंगो शरबत एकदम कूल कूल। तो बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने कच्चे आम और पके आम, दोनों ही आम का यूज किया है, मैंने इस्तेमाल किया है। तो पहले हम पके आम का बना लेते हैं। तो पके आम अगर आपके पास अच्छे मीठे वाले आ रहे हैं तो लीजिएगा। जितना अच्छा आम की क्वालिटी लेंगे उतना ही अच्छा आपके यहाँ पे प्रीमिक्स तैयार होगा। तो आम को पहले धो लीजिए अच्छे से और इस तरह से छिलके हटा लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। और इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो बहुत ही सारी चीजें आप बहुत ही इजीली घर में बना सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो फटाफट से मैंगो शेक भी बन जाएगा। आपको बिना मौसम के भी आप मैंगो शेक का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आम के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ज्यादा छोटे नहीं, बस इसे हमें पीसना ही है। तो यहाँ पे छोटे पीसेस कट करके हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और यहाँ पे पीस लेना है इसे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। बहुत ही जल्दी, मतलब कि बहुत ही आसान रेसिपी है बनाना इसे। तो इसे पीस लेंगे हम पहले आम को और यहाँ पे उसके बाद इसे हमें मेजरमेंट करना है। तो घर का कोई भी कप कटोरी आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो मेजरिंग कप लीजिए, नहीं तो घर पे कोई भी कप कटोरी है तो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कि हमें 1 कप यहाँ पे लेना है, क्योंकि हमें इसमें चीनी भी इस्तेमाल करना है। तो मेजरमेंट करके हमें ये लेना है। तो 1 कप यहाँ पे आम के पल्प को ले रही हूँ, गुद्दे को। अब यहाँ पे हम चीनी डाल लेंगे सेम कप से 2 कप चीनी। तो 1 कप आम में 2 कप चीनी डालना है आपको। अब यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे इस चीनी को पूरी तरह से यहाँ पे गलाना नहीं है, जस्ट इसे मिक्स करना है, इसे पूरी तरह से गलाना नहीं है। इस तरह से हम मिक्स करेंगे और इसे हमें किसी भी बड़ी सी थाली में इसे फैला के सुखाना है। तो यहाँ पे जितनी पतली परत आप लगाएंगे उतनी ही जल्दी सूखेगी। तो यहाँ पे एक बड़ी सी थाली में इस तरह से इसे हम फैला देंगे। तो यहाँ पे मेरी 2 प्लेट में इस तरह से, मतलब 2 थाली में इस तरह से फैली थी। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए फैलाना है आपको, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से फैला लीजिए। जितना पतला फैलाएंगे उतनी ही जल्दी ये सूख के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 प्लेट तैयार हो गई। अब बस जो बची हुई है वो मैंने दूसरे प्लेट में इस तरह से फैला लिया है। तो दोनों प्लेट में मैंने तो यहाँ पे फैला लिया। इस तरह से फटाफट से इसे हम फैला लेंगे ताकि चीनी गले ना, गलना नहीं चाहिए, जल्दी क्रिस्टल जैसा ही रहना चाहिए, तभी जल्दी अच्छे से ये बन पाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रखना है। अब इसे हम रखेंगे सूखने के लिए। तो इसे धूप में नहीं रखना है, धूप में क्या होगा ये चीनी गल जाएगी, माने पिघल जाएगी और सूखने के वजह से इसे पंखे के नीचे सुखाना है आपको। तो इसे रख दीजिए पंखे के नीचे। अब यहाँ पे कच्चे आम का हम बनाएंगे। तो कच्चे आम को भी अच्छे से धो लीजिएगा साफ से, क्योंकि हम छिलके का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फ्लेवर छिलके में भी होती है। अगर आप चाहे तो छिलके को हटा सकते हैं, सिर्फ आम का यूज कर सकते हैं। अब इसे भी हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 कप मैं यहाँ पे आम ले रही हूँ, कच्चा आम। छिलके का साथ इस्तेमाल करेंगे तो स्वाद एक अलग सा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से तैयार 1 कप मैंने आम ले लिया है। अब इसे हमें पीस लेना है। तो इसे हम डाल देंगे मिक्सी जार में। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, पहले इसे एक बार पीस लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ दरदरा सा देखिए इस तरह से पीस गया है। अब यहाँ पे इसमें हमें चीनी का इस्तेमाल करना है। तो जिस कप से हमने आम का मेजरमेंट किया था और मापा था, उसी कप से हम यहाँ पे 1 कप चीनी डालेंगे और इसे हम फिर से दोबारा पीसेंगे। तो यहाँ पे एक बार पीसने के बाद दोबारा हमें पीसना है और फिर यहाँ पे मैं 1 कप और चीनी डाल रही हूँ। तो 1 कप और चीनी डाल लीजिए। तो 1 कप आम में 2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे फूड कलर का यूज करें, ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते तो डालिएगा, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, एकदम नेचुरल सा कलर आया है, कोई डार्क नहीं है, हल्की सी मैंने दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी कलर भी आई है, एकदम प्यारा सा, जो कि सूखने के बाद एकदम अच्छी सी कलर आ जाएगी इसके शरबत बनने पे। अब इसे हम
थाली में फैला लेंगे। तो जितनी पतली लेयर लगाएंगे उतनी अच्छी सूखेगी। तो मैंने यहाँ पे इसे 3 थाली में फैलाया ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। तो देखिए एक थाली में डाल के इस तरह से हम फैला लेंगे। तो इसी तरह से आपको जितने भी जितने थाली में पतली पतली परत लगाएंगे उतनी जल्दी सूखेगी, और जितनी मोटी लगाएंगे उतना आपको टाइम लगेगा। अगर पतली लगाते हैं तो 2 से 3 दिन में अच्छे से सूख जाएगी, और अगर मोटी रह जाती है तो 4 से 5 दिन तक लग जाएगी आपको सूखने में। तो ये इसी तरह से मैंने 3 थाली में फैला लिया है इसे, ताकि जल्दी से सूख जाए। तो ये देखिए ये रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी दे रही हूँ, ताकि अभी बहुत सारे आम मार्केट में है, आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये पर देखिए तीनों थाली में मैंने फैला लिया है। आप इसे रख देंगे सूखने के लिए। अब एक दिन बाद इस तरह से आपको स्क्रैप कर लेना है, खुरुच लेना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक सूखेगी। तो एक दिन दूसरे दिन में ही इस तरह से आपको खुरुचना है, ताकि अच्छे से ये अंदर तक सूख जाए। तो सारे ही प्लेट को हम इसी तरह से खुरुच लेंगे, ये पके वाले आम के और कच्चे वाले आम के। तो इस तरह से बना के अगर रखते हैं ना, तो आप इस तरह से इसके आइसक्रीम बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, और शरबत भी बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जो कि घर में कभी जब मौसम नहीं होता है तो खाने में बहुत ही मजेदार लगती है ये सब सारी चीजें। तो यहाँ पे 3 से 4 दिन में मेरे अच्छे से सूख गई है। तो मैंने 3 से 4 दिन के बाद इसे ले आई हूँ। ये देखिए अच्छे से एकदम क्रिस्टल जैसे बन गई है। आम के साथ ये दोनों ही सूख गई है, पके आम वाले भी और कच्चे आम वाले भी, दोनों ही सूख गए हैं। तो चलिए अब इसे बनाने के तरीका बताती हूँ। तो इसे हम लेंगे एक मिक्सी जार में। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी है, जितनी बड़ी मिक्सी जार है उतना क्वांटिटी इसमें हम डालेंगे। पूरी अच्छी तरह से सूख जानी चाहिए। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, पूरा अच्छा तरह से सूखना चाहिए, तभी अच्छे से पाउडर बनेगी। तो यहाँ पे कुछ मसाले भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 चम्मच जीरा और 1.5 चम्मच सौंफ, जो कि ठंडी तासीर होती है। 4 से 5 दाने काली मिर्च के, ज्यादा मत लीजिएगा, उसकी तासीर गर्म होती है। 5 हरी इलायची ली हूँ। सारी चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भूनेंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। और इसे हम रखते हैं अभी साइड में। अब यहाँ पे पहले पके आम वाले हम तैयार कर सकते थे। जिस तरह से मार्केट में टैंग मिलती है ना, टैंग शरबत बनाने वाली, बस उसी तरह से ये बन के तैयार हो जाएगी टैंग आपकी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है पीने में। तो इसे इस तरह से पीस लीजिए। 2 बैचेस में मेरे पिस गई है। ये तैयार हो गई हमारे मीठे वाले आम के एकदम टैंग तैयार हो गए। इससे आप आइसक्रीम बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं आप। अब यहाँ पे कच्चे वाले आम को भी सेमी तरीके से हम सेमी जार में पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसे भी पीस लीजिए इसी तरह से एकदम बारीक। 2 बैचेस में ये भी अच्छे से पीस गई है, देख पा रहे हैं, एकदम फाइन बारीक पीस गई है, एकदम मार्केट जैसी। और ये अच्छे से सूख जाएगी ना, तो आपको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मसाले को भी सेमी जार में हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मसाले को मैंने थोड़ा सा छान लिया है, क्योंकि हरी इलायची की थोड़ी सी छिलके वगैरह है तो मुंह में अड़े ना, इसलिए हमने इसे अच्छा से थोड़ा सा छान लिया है। ये देखिए। अब यहाँ पे डालेंगे इसमें काला नमक, सफेद नमक, बस। अब कुछ भी डालने की इसमें जरूरत बस नहीं है, बस ये काफी है इसमें। इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और ये तैयार है हमारा शिकंजी प्रीमिक्स बोल सकते हैं इसे, कि कैंडी बना सकते हैं, इसकी आइसक्रीम बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। जब मौसम नहीं हो तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब यहाँ पे कोई भी जार ले लीजिए, कांच का या प्लास्टिक का, अच्छे से साफ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। इसमें हम इस तरह से डाल देंगे, और इस तरह से हम दोनों ही जो प्रीमिक्स तैयार किया है हमने, उसे इस तरह से हमें स्टोर कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक आम का बनाए हैं, कितने सारे बन गए हैं। अगर आप स्टोर कर रहे थे 2-3 आम में ही, तो काफी सारे बन के तैयार हो जाएंगे। एक आम में देखिए इतने सारे बन गए हैं एकदम, जो कि अभी काफी टाइम चलेगी इस तरह से। तो ये तैयार है। अब चलिए शरबत बनाने के लिए बताती हूँ। तो यहाँ पे लेंगे एक ग्लास में डालेंगे आइस क्यूब। अब जितना आपको फ्लेवर पसंद है, 1 चम्मच 2 चम्मच डाल लीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ ठंडा पानी डालना है। अब इसको आप इस तरह से भी पी सकते हैं, या इसमें सब्जा सीड्स डाल सकते हैं, या गोंद कतीरा डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो इसमें फ्लेवर डाल सकते हैं, मतलब कि अच्छी होने के लिए। अब ये तैयार है। देखिए एकदम बहुत ही टेस्टी वाली आम की शरबत, जो कि एकदम बनाना कितना आसान है। अब चलिए यहाँ पे पके हुए आम के बनाते हैं, मतलब टैंग बनाते हैं, जो कि मार्केट में मिलती है। आइस क्यूब डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे, और यहाँ पे ठंडा पानी डालेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, एकदम मार्केट जैसी टैंग तैयार हुई है, जो कि आप बच्चों को देंगे, बच्चों के बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। अगर घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको भी आप फटाफट से इस तरह से बना के दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। अब चलिए मिल्क शेक बना देते हैं। तो यहाँ पे लेंगे ठंडा ठंडा दूध, और जो पाउडर हमने बनाया तैयार किया था प्रीमिक्स, वो हम डालेंगे। 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। अब दोनों ही चीजों को
दूध के साथ 3 चीजें हो गई, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब आइस क्यूब में डाल देंगे इसे। अब थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। ये तैयार है। आप किसी भी मौसम में इस तरह से मैंगो शेक बना के पी सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो इस तरह से बिना मौसम के भी आप पी सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये तीनों ही चीजें, तो तीनों ही जो बनाई है, तीनों ही बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसके आइसक्रीम भी बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये ऑफ मौसम में भी आप बना सकते हैं। जब आम का मौसम खत्म हो जाएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गए हमारे तीनों के तीनों। तो आप इंतजार मत कीजिए, फटाफट से मार्केट से आम लाइए, कच्चे आम, पके आम, और बनाइए और हमारे साथ बताइए, शेयर कीजिए कि कैसी बनी आपकी और टेस्ट कैसा लगा आपको। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू।